मित्रों नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का स्वागत है 2023 के राशिफल में। इस राशिफल में हम आपको बताएंगे 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपको इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और किस किस प्रकार से आपको लाभ मिलेंगे। इन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे, जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी होगी, पारिवारिक जीवन आपका कैसा होगा, स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, नौकरी के संबंध में आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे और ख़ास इस बार जोड़ा गया है गृहिणियों के लिए क्या इसमें लाभ मिलेगा। साथ ही गृहिणियों को क्या उपाय भी इसमें करने चाहिए, क्योंकि गृहिणी घर की वह माध्यम है जो छोटे छोटे से यदि उपाय करती हैं तो पूरे परिवार को उसका फ़ायदा होता है। तो सीधे हम सबसे पहले देखते हैं 2023 आपके लिए कैसा होगा। तो 23 की जो ग्रह स्थिति उसमें सबसे अच्छा फ़ायदा आपको मिलने वाला है शनि का। शनि आपकी राशि से हटकर द्वितीय स्थान पर प्रवेश करेंगे। जो 2 साल से आप मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे वह परेशानी अब समाप्त होने वाली है। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा होगा, वाद विवाद की स्थिति भी आपके फेवर में होगी और ऑफिस में जो तनाव चल रहा है वह भी अब ठीक होना शुरू होगा। तो एक अकेले शनि से आपको इतने अधिक नुकसान हो रहे थे पिछले 2.5 वर्ष से, वह अब सब लाभ में परिवर्तित होने वाले हैं। शनि है द्वितीय स्थान पर जो कुटुंब स्थान है और कुटुंब में ही स्वग्रही शनि विराजमान है। तो कुटुंब में जमीन जायदाद की यदि कोई स्थिति नेगेटिव होगी वह आपके पक्ष में होगी और ठीक हो जाएगी। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसका भी निराकरण हो जाएगा। आर्थिक पक्ष कमज़ोर चल रहा होगा तो इस 2 वर्ष में आर्थिक रूप से स्थिति आपकी अच्छी होगी। और विशेष रूप से 2023 को यदि हम देखते हैं तो अन्य ग्रह योग 2023 का धन योग ये आपका बहुत अच्छा है। साथ ही पराक्रम स्थान आपका भरा हुआ है। तो इस वर्ष आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। जैसे 2 साल आपने देखा कि आपने जो मेहनत की उतना ही फल नहीं मिल पाया, आपको परेशानी इसमें ज़्यादा हुई, काम भी आपके बहुत सारे इसमें अटके, तो उन सब चीज़ों का अब निराकरण होने वाला है। इस वर्ष आपको विशेष फलों की प्राप्ति भी होगी, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और भाग्य भी आपका साथ है। सबसे बड़ी बात है, भाग्य जब साथ हो तब कार्य बड़ी आसानी से बनते हैं। और आपके भाग्य के जो स्वामी हैं बुध, ये शुभ स्थिति में है और साथ ही चंद्र बुध सूर्य गुरु जो 4 ग्रहों का योग एक साथ बन रहा है, ये तरक्की को देने वाला है। शनि की अकेली स्थिति हम देखते हैं तो ये आपकी स्थायी संपत्ति के अच्छे योग बनाती है। इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में भी ये संकेत इस वर्ष अच्छा मिलता है, तो इसमें भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। विदेश यात्रा के लिए भी शनि बिल्कुल कृपा आपके ऊपर बनाए हुए हैं। विशेष रूप से व्यापार व्यवसाय के लिए यदि आपको विदेश जाना है तो आपकी निश्चित समझे कि उम्मीद पूरी होने वाली है मार्च के बाद, और ये 2 साल तक चलता रहेगा। तो 2 साल तक आपको विदेशों में अच्छा फायदा होगा। एक इसमें विशेष स्थिति शुक्र राहु का चतुर्थ भाव से भ्रमण करना, यह संकेत है कि आप इस वर्ष भूमि भवन वाहन में पैसे तो खर्च करेंगे, लेकिन शुक्र राहु जब एक साथ चलते हैं तो कुछ तनाव, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें कोई भूमि का विवाद चल रहा हो उसमें परेशानी आती है, तो थोड़ा सा सजग रहें। वाहन लेते हैं, कई बार सेकेंड हैंड वाहन ही मालिक आपको पहुंचा देता है, वो दिक्कत भी इसमें आ जाती है। और कई बार स्थिति ऐसी होती है वाहन लेने जाते हैं, लेने कुछ जाते हैं लेकर कुछ आ जाते हैं, तो एक टारगेट फिक्स करके ही जाना, ऐसा ना हो कंप्रोमाइज़ करें और दूसरा वाहन लेकर चले आएँ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही इसमें विशेष रूप से इस वर्ष की जो व्यापार की स्थिति बनती है ये तरक्की वाली है, लेकिन इस तरक्की वाली स्थिति में समझौता आपको अब नहीं करने हैं। 2 साल आपने बहुत समझौते कर लिए, बहुत नुकसान उठा लिया। अब इन 2 साल में आपको सब रिकवरी करनी है, आपकी प्रतिष्ठा भी बचानी है और आपको नए सिरे से बहुत सारे काम भी करने हैं। तो इन सब के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो यह तो था आपका 2023 का सामान्य रूप से वर्षफल, ये आपके कैसा होगा। अब हम सिलसिलेवार इसकी चर्चा करते हैं, एक एक बिंदु पर इसमें आते हैं। सबसे पहले लेते हैं हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए ग्रह योग अच्छे हैं। आपके स्वास्थ्य का स्वामी है बुध जो तृतीय स्थान पर है। ये संकेत है आपके स्वास्थ्य के उत्तम लाभ का। इस वर्ष आप स्वस्थ बने रहेंगे और लाभ भी मिलेगा। साथ ही आपकी राशि का स्वामी शनि है
जो मस्तिष्क से हटकर दूसरे स्थान पर हैं, तो ये भी उत्तम स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। लेकिन शनि और बुध का जब भी कहीं कॉम्बिनेशन बनता है तो वहाँ शीत और गर्म दो प्रकृति एक साथ मिलकर रिएक्शंस की स्थिति बनती है। अर्थात आपको थोड़ा सा रिएक्शनों का ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर लंग्स इन्फेक्शन होना, लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आना, ब्लड इन्फेक्शन होना, तो इस प्रकार के इन्फेक्शनों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। और ये आप आसानी से बच जाएंगे, क्योंकि जब सूर्य बुध, शनि बुध, राहु और बुध, इनका जब भी कभी कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी आपको दवाई भी लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं, परंतु आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन सजगता से ही आप स्वस्थ हो पाएंगे। आप सोचें मेरी बात सुन लें और स्वस्थ हो जाए, नहीं हो पाएंगे। थोड़ा आप सजग रहें, घूमें फिरें, प्राणायाम करें, डॉक्टर की बातों को मानें, तो आप निश्चित रूप से बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको 3 उपाय करने चाहिए। पहला उपाय है 40 दिन तक भगवान शिव की आराधना 17 जनवरी के बाद ही शुरू कर दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, व्रत करना है सोमवार के व्रत करने से आपको लाभ मिलेगा, भगवान शंकर की आराधना से इसमें लाभ मिलेगा। और तीसरा करना है काले वस्त्र से परहेज करना है। इस वर्ष आप काले वस्त्र कम पहने तो बेहतर होगा, क्योंकि शनि आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं और काले वस्त्र में कई बार उत्तम फल मिलते मिलते नेगेटिव पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अपर साइड में काला वस्त्र ना पहने, लोअर में तो आप काला वस्त्र पहन सकते हैं। आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं शनि, जो आर्थिक स्थिति में ही बैठे हुए हैं, और जब शनि किसी चीज़ को लेने में आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता, और जब देने में आ जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके भाग्य में रोड़े नहीं अटका सकता। तो ऐसी स्थिति शनि की इस वर्ष बन रही है कि शनि आपको देने वाले हैं, आपकी तरक्की को बढ़ाने वाले हैं, और शनि आपकी प्रगति भी करने वाले हैं। तो आर्थिक रूप से यह समय आपका अच्छा समय है और इसमें आपकी तरक्की निश्चित है। धन की स्थिति मजबूत रहेगी, चूँकि शनि है इसलिए थोड़ा सा स्लो काम होता है, पर काम पक्का होता है। जो पैसा रुक जाता है वह प्राप्त हो जाता है। वाद विवाद की कोई स्थिति बनती है, उसमें कोर्ट कचहरी जीतते हैं, उसमें से पैसा आ जाता है, रुके धन की इसमें प्राप्ति हो जाती है। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी एक काम के साथ दूसरा काम आपको मिल जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कोई ठेकेदारी कर रहा है, उसने कोई काम खत्म किया, तत्काल दूसरा काम उसको बाजू में मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपकी छोड़ने की इच्छा हुई तो तत्काल छोड़ने से पहले आपके हाथ में नौकरी आ जाएगी और आपके काम बन जाएंगे। तो इस प्रकार से शनि आपकी आर्थिक रूप से इस वर्ष मदद करने वाले हैं। और इसमें आपको 2 उपाय छोटे छोटे से करने हैं। एक तो सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में घी का दिया जलाना है। ये कार्य आप लगातार पूरे 1 वर्ष तक करें, बेहतर होगा। और दूसरा, छोटे व्यक्ति जो आपके उम्र से छोटे हों, जो आपके पद में आपसे छोटे हों, और जो छोटी श्रेणी के लोग हों, आप उनकी मदद करना नहीं भूलें। धन दान भी करें। उनके परिवार में यदि कोई शादी विवाह होता है तो वहाँ आप खुलकर मदद करें, आपको इससे फ़ायदा होगा। धन भी आपका जो जाएगा उससे कई गुना वापस आपके पास लौट कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से धन में तरक्की आपकी बनी रहेगी। नौकरी व्यवसाय को लेते हैं तो ये शुक्र हैं आपकी मदद करने वाले हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है, राहु शुक्र एक साथ चतुर्थ भाव में है, तो संकेत तो है कि आपको मेहनत थोड़ी सी नौकरी व्यवसाय में करनी होगी। लेकिन यह भी संकेत है कि आपकी तरक्की इसमें निश्चित होगी। राहु जब साथ होते हैं तो अधिक मेहनत कराते हैं, मेहनत का फल भी प्रदान कराते हैं। राहु की विशेषता है कि व्यक्ति को जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और नहीं रोकना शुरू करता है तो बहुत मेहनत करा लेता है। तो मानसिक धरातल पर इस वर्ष आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, विशेष नौकरी के संदर्भ में। यदि आप कुछ नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, देश विदेश के लिए कुछ नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ आपको अथक प्रयास करने होंगे और सफलता शुक्र के कारण आपको प्राप्त होगी। कि गुरु चेले हैं, सफलताएँ जरूर इसमें मिलती हैं, मेहनत के साथ मिलती हैं और लाभ इसमें अच्छा मिलता है। और व्यापार कहीं कोई भी कर रहे हैं, जो आपके हाथ का व्यापार है, इस व्यापार में मई के बाद से सुधार आना शुरू होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये समय आपके व्यापार के चरम का समय है। इसमें आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको इस बात का रखना है कि इस वर्ष पैसे आपके ज़्यादा उधारी पे ना जाएं, क्योंकि यह वर्ष उधारी वापस लेने का समय, उधारी करने का समय नहीं है। तो कई बार ऐसा व्यापारी सोचता है यहाँ से पैसा आएगा वहाँ लगा दूंगा, वहाँ से आएगा वहाँ लगा दूंगा, तो ये प्लानिंगें फेल हो जाती हैं। तो जो पैसा जहाँ का है उस पैसे को वहीं लाएं, बैंक में ट्रांजैक्शन करें,
फ़ायदा और नुकसान देखें, जो फ़ायदा हुआ उसको अलग रखें और बाकी स्थिति से फिर वापस काम करना शुरू करें, आप ठीक रहेंगे। और मौखिक रूप से ही कर दिया इधर का पैसा उधर, उधर का उधर, तो आप हिसाब भी भूल जाएंगे कौन सा पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचा, और अल्टीमेट देखेंगे आप नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आ जाएंगे, जबकि आपको लाभ की स्थिति में इस वर्ष आना है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस प्रकार की नेगेटिव स्थिति ना हो तो लक्ष्मी गणेश जी की आप आराधना करें। प्रति बुधवार आपको आराधना करनी है और शुक्रवार के आपको व्रत करने हैं। ये आपकी तरक्की में सहायक होंगे। पारिवारिक जीवन यदि हम देखते हैं तो पारिवारिक जीवन में तो खुशखबरी मुझे लगता है बहुत अच्छी इस वर्ष प्राप्त हो रही है। सबसे पहली बात तो विवाह नहीं है तो उम्मीद आप लगाएं कि इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होने जा रहा है। संतान भाव का स्वामी शुक्र है, राहु के साथ में चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो ये भी परिवार के में पीढ़ी बढ़ाने की ओर ही संकेत करता है कि जिस समय आपकी पीढ़ी बढ़ेगी। लेकिन जब वो पंचमें से शुक्र हो चतुर्थ भाव में बैठा हो तो कई बार डिलीवरी के समय में थोड़ा खर्च ज़्यादा हो जाता है, बच्चा अस्वस्थ हो जाता है, ऐसी स्थिति इसमें देखने को मिलती है। तो उसका ध्यान रखें, जब आप डिलीवरी के लिए जाएं तब हनुमान जी के मंदिर में एक श्रीफल भेंट करें, राहु का दोष उसमें नहीं होगा। और दूसरा, इसमें संतान की तरफ से शुभ सूचनाएं भी मिलेंगी। यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है, विदेश जाने की तैयारी में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में, तो आपको खुशखबरी जरूर इस वर्ष आपको प्राप्त होगी। दूसरा, संतान के संबंध में शनि और राहु, शुक्र और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो कई बार जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, स्कूल से तड़ीपारी कर रहे हैं, बंक क्लास को कर रहे हैं, तो ऐसे समय में बच्चे के बिगड़ने के चांसेस थोड़े से अधिक होते हैं। तो अपने बच्चे पर निगाह भी बना कर रखें। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, झूठ बोलता है, लापरवाह है, तो इस वर्ष आपको बच्चों पर थोड़ी सी निगाह बनाकर रखनी होगी। और संतान भाव आपके लिए अच्छा हो, पारिवारिक जीवन अच्छा हो, उसके लिए आपको सोमवार के व्रत भी करने होंगे। परिवार के लोगों से संबंध अच्छे होंगे, जीवन साथी से संबंध अच्छे होंगे, परिवार में खुशी भी मिलेगी, उन्नति भी होगी। बस संतान की तरफ से नेगेटिव थोड़ी सी खबर यह है, यदि बच्चा बिगड़ा है तो दिक्कत है, नहीं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। गृहिणियों के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है, तो गृहिणियों को इस वर्ष लाभ मिलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप खुश रहेंगी। इस वर्ष यदि आप मार्च के बाद या मार्च की जो नवरात्रि आती है उसमें आप कोई संकल्प परिवार के लिए लेना चाहते हैं, नए घर की व्यवस्था, वाहन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, यदि आप माता रानी के सामने कुछ भी अपनी अरदास रखते हैं तो आपकी निश्चित रूप से मनोकामना वहाँ पूरी होने वाली है। इस वर्ष आपको 2 बार महिलाओं को जो सुहागलें भोजन कराते हैं वह सुहागलों का 2 बार भोजन कराएं, तो कुछ दोष भी दूर होंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा और सुहागलों के माध्यम से आपकी तरक्की भी होगी। तो यह योग इस वर्ष बहुत अच्छा बन रहा है। भगवान शिव की आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। दूध की वस्तुओं का भोग लगाकर वहीं बांट दें, पेड़े भी हो सकते हैं, मावे की वस्तुएं भी हो सकती हैं, इनका आप दान करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह था मकर राशि का राशिफल 2023 आपके लिए कैसा होगा, आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों से भी सब्सक्राइब करने का कहें। आने वाले समय में कुछ रोचक जानकारियाँ फिर आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।